इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी कि एक लैडर है दैट इज़ पोजीशनड ऑन आइसी फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। लैडर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे रखी हुई है। चारों ABCD ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। लीन अगेंस्ट अ रफ़ वॉल, रफ़ वॉल के अगेंस्ट, वॉल जो है वो रफ़ है यानी वॉल में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज़ इट बिगिन्स टू स्लाइड, तो जब आप लैडर को रख के छोड़ते हैं तो वो स्लाइड करती है। पूछ रहे हैं कि विच डायग्राम शोज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस P, W एंड R एक्टिंग ऑन द लैडर एज इट स्लाइड्स। तो कह रहे हैं कि जब लैडर स्लाइड करेगी तो P, W और R जो तीन फोर्सेस हैं वो किस वाले डायग्राम में करेक्टली शो की गई हैं, ये हमने असल में जज करना है इधर। तो आपको पता है कि अगर आपने किसी लैडर को किसी फ्रिक्शन के साथ ग्राउंड पे यानी ऐसी ग्राउंड पे रखा होता कि वो फ्रिक्शन होती, तो उसमें फिर नॉर्मल रिएक्शन R भी होना था और फ्रिक्शन भी होनी थी। और फ्रिक्शन भला किस डायरेक्शन में होनी थी कि अगर ये स्लाइड करेगी तो मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में होना था। और फिर जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स निकलती वो इस तरह से बनती, यानी रिएक्शन और फ्रिक्शन को ऐड करके, मतलब आप फ्रिक्शन को और रिएक्शन को हेड टू टेल से ऐड करें तो ये वाला जो पॉइंट है जो ग्राउंड पे लैडर टिकी हुई है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होती तो वो इस डायरेक्शन में लगती, यानी वो टेढ़ी लगती। लेकिन चूँकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन भी गलत है, जिसमें इन्होंने टिल्टेड फोर्स बनाई है। जो कि ग्राउंड पर फ्रिक्शन हो तो ये वाला करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन आपको पता है कि लेफ़्ट को एक्ट करेगी और रिजल्टेंट जो बनेगा वो राइट को बन ही नहीं सकता। तो D ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। फ्रिक्शन होने की सूरत में लैडर के ऊपर अगर फ्रिक्शन लगे ग्राउंड पे तो ये वाला जो R है ये पॉसिबल नहीं है। और C पॉसिबल होता, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है, इसका मतलब है या B ठीक है या फिर A ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि लीन्ड अगेंस्ट रफ़ वॉल, तो मैं अगर रफ़ वॉल की बात करूँ यहाँ पे तो मैं ज़रा इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो रफ़ वॉल पे भी रिएक्शन फोर्स वंस अगेन इधर है, और अगर आपकी लैडर स्लाइड करती है तो लैडर की मोशन इस डायरेक्शन में होगी और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज करती है मोशन को, तो फ्रिक्शन इधर को बनती है। फिर तो फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स को मिला के जो रिज़ल्टेंट बनेगा हेड टू टेल रूल से, आप ज़रा इसको उठा के इसके हेड पे रखें तो रिज़ल्टेंट फोर्स वो इधर को बननी चाहिए। मतलब अगर वॉल के ऊपर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये करेक्ट देखें, आप देख सकते हैं कि रिज़ल्टेंट फोर्स की और ये P फोर्स की डायरेक्शन सही बन रही है। इसका मतलब है कि एक लैडर जो कि रफ़ वॉल के अगेंस्ट लीन की गई है और फ्रिक्शन लेस ग्राउंड के अगेंस्ट लीन की गई है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो B पार्ट में करेक्टली शो हो रही हैं।